सियासत की मदजुज़ वहीं मौजूद हैं कि जहां 2 साल कबल शुरू हुई थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को आज भी अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। सुहेल अफरीदी हल्फ उठाने के बाद 9 बार अडियाला जेल मुलाकात के लिए जा चुके हैं। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान खान से मुलाकात ना होने पर रात भर एहतजाजन जेल के बाहर रहे। तहम अदालती अहकामात के बावजूद मुंतखब वज़ीर आला को 9 बार मुलाकात किए बगैर वापस भेज दिया गया। वज़ीर आला का यह कहना था कि सूबे का वज़ीर आला बार बार आ रहा है लेकिन 5 मिनट की मुलाकात नहीं हो रही, लिहाजा पूरी दुनिया इस इम्तियाजी सलूक को देख रही है और उनके इक़दामात को नोट किया जा रहा है। उन्हें याद रखा जाएगा। हम 7 दिसंबर को पेशावर में जलसा कर रहे हैं, इसमें अगला लाहे अमल दिया जाएगा। बैरिस्टर गौर ने बताया कि उनकी बहनों की मुलाकात कराई है, तो आप जरा ये बताएं, उनसे मशवरा करते आपकी भी मुलाकात हो जाती? बैरिस्टर गौर साहब ने तो नहीं, मेरे ख्याल में अगर बैरिस्टर गौर साहब के हाथ में होता तो मेरी मुलाकात भी कब तक हो जाती और जो है उनको 1 महीने तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में ना रखते, उनकी वकला की भी मुलाकात हो जाती और उनकी बहनों की भी मुलाकात हो जाती। तो क्या कोई सड़कों पर तहरीक के हवाले से भी कोई लाइमल जलसा करने जा रहे हैं? ये इंशाल्लाह हमारी जो है ऑप्शन है और इस पर जो है ज़रूर, क्योंकि आइन और कानून हमें इजाज़त देता है, तो इस पर अमल दरामद होगा। जा रहे हैं आप? गवर्नर राज लगाया जा सकता है यार वो इंतजार किस बात का कर रहे हैं? तो इधर जो है गवर्नर राज कल लगाते आज लगाए ना, इंतजार किस बात का हो रहा है? हम तो नहीं डरते। क्या रद्द-ए-अमल होगा? केबीके का क्या रद्द-ए-अमल होगा अगर ऐसा होता है गवर्नर राज लगता है? मैं फिर जो हालात देख रहा हूँ वो संभाल नहीं पाएंगे। कबायली अवाम जो है वो मुझ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो ये मेरे लिए कम से कम विन विन पोजीशन होगी, क्योंकि मैं फिर जो है खुल के खेलूंगा। आपने कहा कि पूरे पाकिस्तान के लोग एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज हुकूमत ने यह वाज़े कर दिया है कि इमरान खान से कोई भी सियासी मुलाकात नहीं हो सकती। आज से उज़्मा खानम की मुलाकात भी बंद कर दी गई है और जेल के बाहर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा, वाज़े पैगाम दे दिया गया है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले जेल रूल्स की वजाहत की, फिर 2019 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से जेल में रवा रखे जाने वाला सलूक और मुलाकातों का अहवाल तफसील से बताया। आज़म नज़ीर तारड़ का यह कहना था कि इमरान खान एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है, कैदी को बगैर निगरानी के मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। अगर सुपरिटेंडेंट कवायद के मुताबिक मुलाकात ना समझे तो वो उसे ख़त्म कर सकता है। जेल मैनुअल के मुताबिक जो मुलाकात है वो रेगुलेट होती है, मुख्तलिफ उसमें रूल्स हैं। एक रूल 265 है, वो कहता है कि एक चिट्ठी लिख सकते हैं या एक मुलाकात कर सकते हैं हफ्ते में, और वो 6 लोगों तक महदूद होगी। जो डिस्कशन होनी है वहाँ पे सियासत के बारे में बात नहीं होगी, उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। एक और रूल है रूल 560, जिसमें ये इख्तियार दिया गया है कि अगर सुपरिटेंडेंट जेल को ये अंदेशा हो कि इस तरह की मुलाकातों के अहवाल पब्लिक किए जाएंगे और अहवाल पब्लिक होने की वजह से नक्शे अमन का खदशा है, तो वो उस सूरत में भी रूस रोक सकता है। आज़म नज़ीर तारड़ ने यह वजाहत भी दी है कि जो आज कानून है वो दहाइयों से मौजूद है। एक जज ने इन रूल्स को मुअत्तल किया था जब नवाज शरीफ जेल में थे, तो उन्होंने अडियाला में मुलाकात की इजाज़त थी, मगर कोट लखपत में इजाज़त की मुलाकात नहीं दी गई थी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज एक जेल में होने के बावजूद भी मिल नहीं सकते थे। वज़ीर इत्तलात ने यह इत्तला भी दी है कि मुल्की तारीख में किसी कैदी को इमरान खान जैसी सहूलियात मुयस्सर नहीं। किसी कैदी को कैद में बाइसिकल नहीं मिली। इमरान खान को नाश्ते में दिया जाने वाला खाना एक गरीब 1 हफ्ते तक खा सकता है। इमरान खान सीने पर हाथ रखकर कहते थे कि मैं उनके पंखे भी उतारूंगा। इमरान खान को माफी मांगनी चाहिए। किसी कैदी को ट्रेडमिल और बाइसिकल नहीं मिली कैद के अंदर। जेल रूल्स में शायद प्रोविजन भी ना हो, ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो वो अवेल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सुबह जो नाश्ता जाता है वो गरीब आदमी की 1 हफ्ते की खुराक है जो सुबह नोश फरमाते हैं नाश्ते के तौर पे। पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को ये सहूलियात मुयस्सर नहीं हुई। एसी पे बड़ा शोर किया जाता था, मुंह पे हाथ फेर के कहा कि मैं एसी उतरवाऊंगा। अल्लाह माफ करे, ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया। ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? इसकी बेटी को इसके सामने गिरफ्तार करो, इसको तकलीफ पहुंचे। इसको तकलीफ पहुंची कि नहीं पहुंची? वो फलां की बहन को जरा चांद रात को गिरफ्तार करना, जरा ईद के दिन अंदर गुजारेगी जिसके होश ठिकाने आएंगे। ये सारी बातें जिस लहजे में की गई, जिस जोम में की गई, जिस गरूर और तकब्बर में की गई, माफी मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से रूल्स के अंदर, क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है। और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उज़्मा खान साहबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। जो वायलेशन करेगा उसकी मुलाकात बंद है। आपको एक मौका दिया गया था, जिसने वायलेशन की है उन सब की मुलाकात बंद हुई है। स्टेट ने ये फैसला किया है कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जेल के बाहर क्रिएट हुई तो आनी हाथों से निपटा जाएगा। अब देयर इज नो टॉलरेंस, 0 रूम है
तहम आज ही वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुहेल अफरीदी को इश्तिहारी करार देने की इस्तदा मंजूर कर ली है। दरख्वास्त में कहा गया है कि वजीर आला सुहेल अफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज का मुकदमा दर्ज है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्जिमान पेश नहीं हो रहे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दरख्वास्त पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि मुल्जिमान जानबूझकर गिरफ्तारी से भाग रहे हैं। नाजरीन, खबर यह है कि पाकिस्तान ने बरतानिया से तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा शहजाद अकबर और यूट्यूबर आदिल राजा की फौरी हवालगी का मुतालबा भी कर दिया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट के दरमियान अहम मुलाकात हुई है कि जिसमें दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बरतानिया में गैर कानूनी मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की गई है। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान ने बरतानिया से पाकिस्तानी शहरियों शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी का बाज़ाब्ता मुतालबा किया। एलामिया के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने दोनों अफराद के एक्सट्रेडिशन से मुतल्लिक कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले किए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरान मुलाकात वजीर दाखिला का ये बताना था कि शहजाद अकबर और आदिल राजा पाकिस्तान में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब हैं, इसलिए ज़रूरी है कि उन्हें जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए। बैरून मुल्क बैठकर बहुतान तराशी और प्रोपेगेंडा करना किसी भी मुल्क के कवानीन के मुताबिक नाकाबिले कबूल है। पाकिस्तान की जानिब से बरतानवी हुकाम को ऐसे पाकिस्तानी शहरियों के खिलाफ ठोस शवाहिद भी फराम कर दिए गए हैं कि जो बैरून मुल्क बैठकर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस हैं। वजीर दाखिला का यह कहना था कि पाकिस्तान आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल यकीन रखता है, लेकिन फेक न्यूज़ और मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा एक संजीदा मसला है कि जिसे रोकने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन जरूरी है। आदिल फारूक राजा के खिलाफ पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग, जमीनों पर कब्जे और गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में शहरियों से फ्रॉड के मुख्तलिफ मुकदमात थाना रावत, थाना नसीराबाद और थाना पीर वदाई में दर्ज हैं। 25 नवंबर 2023 को पाक फौज ने आदिल फारूक राजा को सजा सुनाई थी। ISPR के मुताबिक आदिल राजा को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए सजा सुनाई गई। आदिल राजा का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया। आदिल राजा को फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के जुर्म में सजा सुनाई गई थी। ISPR के मुताबिक मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई थी, जबकि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में एसेट रिकवरी यूनिट के सरबरा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर का नाम 16 अगस्त 2022 में एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। शहजाद अकबर के खिलाफ बहरिया टाउन की बरतानिया में मुंजमद रकम अदालत से बाहर तस्फिया के जरिए पाकिस्तान लाकर कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय बहरिया टाउन पर आयद जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाने का इल्जाम था, जबकि 16 जुलाई 2025 में 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में शहजाद अकबर का मरकजी किरदार साबित बताया जाता है।